माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व नहीं है, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। ये पंक्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है अपने माँ के लिए। पीएम मोदी की माँ हीराबेन ने इसी साल 18 जून को अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। उस मौके पर पीएम मोदी ने गांधीनगर जाकर उनका आशीर्वाद लिया था। तब प्रधानमंत्री ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट NarendraModi.in पर मां शीर्षक से एक भावुक कर देने वाला ब्लॉग लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। हीराबा को बुधवार को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हीराबा की उम्र 100 साल थी। 100 साल की उम्र के बावजूद वो काफी सक्रिय रहते थे। आज हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में हीराबा के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। और हमारी कोशिश रहती है कि अपने टैगलाइन के मुताबिक ही हम आपको सच से रूबरू कराएं। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। शुरुआती जीवन से लेकर अंत समय तक हीराबा की दिनचर्या काफी अनुशासित रही। पीएम मोदी अपनी मां से सीख लेने की आज तक कोशिश करते हैं। हीराबा का जन्म पालनपुर में हुआ था। शादी के बाद वो वडनगर शिफ्ट हो गई थी। हीराबा की उम्र महज 15-16 साल थी जब उनकी शादी हुई थी। घर की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के चलते उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए दूसरों के घरों में भी काम करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने फीस भरने के लिए कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए। हीराबा चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ लिखकर शिक्षित बने। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां सुबह और शाम 2 बार कुएं से पानी खींच कर लाती थी। कपड़े धोने के लिए तालाब जाती थी। उन्होंने अधिकांश समय घर का ही खाना खाया, बाहर के खाने से परहेज किया करती थी। मां हीराबा को आइसक्रीम काफी पसंद थी। वह इसके लिए कभी मना नहीं करती थी। वह हमेशा कामों में व्यस्त रहती थी। उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती थी, जिसके बाद वो सबसे पहले घर का काम निपटाती थी, फिर दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। वह बच्चे को पालने के लिए काफी कठिन मेहनत करती थी। याद कीजिए उन दृश्यों को जब पीएम अपनी मां के सामने होते, अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने के लिए। जब मां उनको दुलार रही होती, कुछ उसी अंदाज में जैसे बचपन में लाड़ करती हो। तब देश का सर्वोच्च शासक, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का शीर्ष पुरुष, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगुआ कैसा नजर आता। बिल्कुल मासूम शावक की तरह, जिसे अपनी मां की छाया तले सुकून मिलता था। हीराबेन ने बेटे के संघर्ष को समझा, उसके भाव को समझा, तभी कभी अपना विचार नहीं थोपे। वह चाहती तो थोप सकती थी क्योंकि घर में घोर गरीबी थी। अपने ब्लॉग में मोदी ने खपरैल वाले घर का वर्णन किया था। ऐसे परिवारों में जब बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता उनसे पहली अपेक्षा करते हैं कमाने की। कई प्रतिभाएं जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने की इसी चक्की में बंद कर रह जाती हैं, लेकिन मोदी की मां ने उन्हें आकाश छूने की छूट दी, घर के मोह से मुक्त होने में मदद की, संघर्ष की राह पर बढ़ने की प्रेरणा दी, उनके पांव का पत्थर नहीं बनी।
दुनिया में जिसका बेटा इस ऊंचाई पर हो उसे गुमान ना हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। हीराबेन इस गुमान से मुक्त थी। उन्हें देख समझ कभी नहीं लगा कि उन्हें इस बात से विशेष फर्क पड़ता हो कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के शीर्ष पुरुष की मां है। उनकी मौत से हर कोई स्तब्ध है। पीएम की मां ने ऐसा प्रभाव छोड़ा है कि देश के राष्ट्रपति से लेकर जापान के पीएम तक ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबा का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृ देवो भव की भावना और हीराबा के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला। मैं पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपकी प्यारी मां के निधन पर गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। देश के तमाम नेता राजनेता भी दुख के इस क्षण में पीएम मोदी के साथ हैं और ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। विजडम न्यूज भी हीराबा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार।